हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो हमारी टीम की तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के प्रीक्योर में हम आपके साइंस एंड टेक से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे दिसंबर लास्ट वीक के। ठीक है जी। तो आइए शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम इंडेक्स देख लेते हैं आज के टॉपिक्स का। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके प्लांट बेस्ड मॉकैक के बारे में, जो कि इसको लैब में तैयार किया गया है। तो इससे रिलेटेड हम थोड़ी बहुत डिटेल्स देखेंगे आपकी। फिर हमने काफी न्यूज में देख रहे हैं आपका एक नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन पाया गया है यूके में। थोड़ी बहुत डिटेल्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या उसका वैक्सीन पर इफेक्ट होगा। ठीक है जी। थर्ड टॉपिक में हम बात करेंगे कि इंडिया सोच रहा है टू इंटीग्रेट मोर कंट्रीज इनटू द कोस्टल रेडार नेटवर्क। थोड़ी बहुत डिटेल्स हम इस नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इंक्लूड करने की इंडिया बात कर रहा है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत डिटेल्स देखेंगे। ठीक है जी। फोर्थ टॉपिक में हम बात करेंगे आपकी हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी, जिसका रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ है। सेकंड लास्ट टॉपिक में हम बात करेंगे जो आपके स्टैंडर्ड्स फॉर फोर्टिफिकेशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स रिलीज की गई है एफएसएसएआई द्वारा। तो इससे रिलेटेड भी हम आपकी डिटेल्स देखेंगे। और लास्ट टॉपिक में हम आपकी बात करेंगे मिशन एआई प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है जी। तो आज के हमारे 6 टॉपिक्स हैं साइंस एंड टेक से रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। तो रिसेंटली ही आपका इनोवेट फॉर एसडीजी कॉन्टेस्ट हुआ था। तो उसमें आपके आईआईटी दिल्ली के जो सेंट्रल फॉर रूरल डेवलपमेंट के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक प्लांट बेस्ड मॉकैक तैयार किया है और इसी के चलते उन्हें उसमें फर्स्ट प्राइज मिला है इस कॉन्टेस्ट में बाय द यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है जी। तो इसमें जो उनकी बॉडी है एक्सेलरेटर लैब इंडिया, तो उसके द्वारा ही उन्हें ये प्राइज मिला है। थोड़ी बहुत डिटेल्स डिस्कस करते हैं, क्या है आपका ये मॉकैक, किस तरीके से ये तैयार किया गया है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो बेसिक $5,000 का ये अवार्ड है जो कि इन्हें मिला है। और यूएनडीपी का ये मानना है कि जो आपकी मॉकैक इनोवेशन इसके चलते काफी हेल्प करेगा टू अचीव सम ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्योंकि जो आपकी डेवलपमेंट है मॉकैक की, या आपकी जितनी भी प्रोटीन नीड्स होती हैं, डाइट स्पेसिफिक, हेल्थ कॉन्शियस, और जितने भी आपके वेजिटेरियन जनता रहती है, इस तरीके की जो नीड्स होती हैं जो कि वो अंडा नहीं खाते हैं, तो उसको ये पूरी करने में हेल्प करेगा। तो इसमें जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 और 3 हैं, जीरो हंगर एंड गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तो इन दोनों को ही ये एड्रेस करे। सो इसी तरीके से आपके प्लांट बेस्ड टेक्सचर फूड्स, जिसमें आपके वो एग से रिजेंबल करते हैं, फिश या चिकन, काफी हम दिन प्रतिदिन देखते आ रहे हैं कि इस तरीके की इनोवेशन आपकी हो रही है। जैसे हमने आपका एक और टॉपिक कवर किया था लैब ग्रोन मीट के बारे में, तो वो भी एक तरीके का सिंथेसाइज्ड मीट ही है। ठीक है जी। सो जो आपका मॉक एग है, इसे डेवलप किया गया है फ्रॉम अ वेरी सिंपल फार्म बेस्ड क्रॉप प्रोटीन्स, जो कि आपकी बिल्कुल टेस्ट भी एग की तरह करता है और दिखता भी एग की तरह है, और जो इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है वो भी काफी क्लोज है टू अ पोल्ट्री एग। अपार्ट फ्रॉम द एग, जो आपके आईआईटी दिल्ली के साइंटिस्ट जिन्हें इसका प्राइज मिला है फॉर द मॉक एग, उन्होंने डेवलप की हैं आपके बाकी मीट एनालॉग्स फॉर चिकन एंड फिश फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज, जिसमें आपका उन्होंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यूज किया है। और इन प्रोडक्ट्स का भी टेस्ट किया गया था उन वेरियस पैरामीटर्स की, अपीयरेंस कैसी है, टेस्ट कैसा है। ठीक है जी। बाइट साइज, टेक्सचर, फ्लेवर, न्यूट्रिशन प्रोफाइल, तो वो भी काफी मैच करते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोडक्ट। ठीक है जी। सो बेसिक सी डिटेल्स थी आपकी इससे रिलेटेड। अब बाकी डिटेल्स इस इमेज में भी चेक कर सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा टॉपिक समझ आया होगा। काफी इनोवेटिव टॉपिक है, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेकंड टॉपिक में हम आपकी बात करते हैं, जो रिसेंटली ही न्यूज में भी काफी आ रहा था कि आपका एक नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन पाया गया है यूके में। तो जो साइंटिस्ट है यूनाइटेड किंगडम में, उन्होंने डिस्क्राइब किया है एक नया वेरिएंट ऑफ द कोरोना वायरस, जो कि ज्यादा कंटेजियस भी अपीयर हो रहा है और साथ साथ आपका जेनेटिकली डिफरेंट भी है फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड वेरिएंट्स। ठीक है जी। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम एड्रेस करेंगे। पहली बात, क्या कि जो आपका नया वेरिएंट है, क्या ये किसी तरीके का सुपर वायरस है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी एक वेरिएशन है। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कोरोना वायरस के जो म्यूटेट करता जाता है उसका जो वायरस है, और उसके तरीके से नई नई वेरिएशंस क्रिएट होती हैं, तो वैसे ही आपकी ये भी वेरिएशन है। एक हमने वेरिएशन आपकी काफी डिटेल में डिस्कस की थी, D614G, जो कि आपकी इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जा रही है। तो उसी तरीके से इसका भी नाम B117 रखा गया है। ठीक है जी। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या जो ये नया वेरिएंट है, इसके चलते जो हमारी वैक्सीन है, क्या वो इनइफेक्टिव हो जाएंगी? तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, उनका तो ये मानना है कि एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं होगा वैक्सीन के ऊपर, बट एक कंप्लीट पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस वेरिएंट का वैक्सीन के ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा, उसे हम रूल आउट नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो आपको पता ही है यूएस का जो एफडीए है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने 2 वैक्सीन को ऑथराइजेशन दी है। एक आपकी मॉडर्ना से है और दूसरी आपकी फाइजर और बायोएनटेक से है। तो इन्हें आपकी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दी गई है। ये कॉन्सेप्ट भी हम आपका डिटेल में प्रीक्योर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस वेरिएंट के बारे में नहीं पढ़ा है और ये जो ऑथराइजेशन है, क्या इसकी प्रोसेस है, क्यों ये ऑथराइजेशन दी जाती है, तो इनके बारे में जरूर पढ़िए। तो हालांकि जो आपकी दोनों वैक्सीन हैं वो इम्यूनिटी क्रिएट करती हैं कोरोना वायरस के लिए,
जिसके चलते वो इम्यून सिस्टम को टीच करती हैं टू मेक एंटीबॉडीज टू अ प्रोटीन, ठीक है जी, जो कि आपके सरफेस पे बैठ जाती है ऑफ द वायरस, जिसे हम स्पाइक कहते हैं। तो जनरली जब आपकी इस तरीके की एंटीबॉडीज नहीं बनी होती है बॉडी में, तो जो आपकी स्पाइक प्रोटीन है वो आपकी सेल के साथ अटैच कर जाती है, ठीक है जी, और वहीं पर ही वो अपने लिए एक पैसेज वे क्रिएट करती है, जिसके चलते वो सेल के अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है जी। बट आपकी अगर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड हैं, तो वैक्सीन के द्वारा जो आपकी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाएंगी वो आपके ऑलरेडी ही वायरस के ऊपर स्टिक कर जाएंगी, जिसके चलते उनकी जो सेल में एंट्री है वो काफी डिफिकल्टी हो जाएगी, ठीक है जी। बट जो नई नई वेरिएशंस आ रही हैं उसके चलते हो सकता है कि जो आपकी स्पाइक प्रोटीन्स हैं उनकी जो शेप है उसमें कुछ चेंजेस आ जाएं, जिसके चलते एंटीबॉडीज के लिए ये हार्ड हो जाए कि वो उस पर टाइट ग्रिप गेन कर सकें, ठीक है जी। तो ऐसा ही केस आपका B117 म्यूटेशंस का भी है, क्योंकि इसमें आपकी 8 स्पाइक जीन्स इंक्लूडेड हैं, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो प्रोड्यूस कर सकता है रेंज ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ सिंगल वायरल प्रोटीन, ठीक है जी। तो अगर आपकी वहां 8 क्रिएट हो रही हैं और वो सिंगल के लिए ही काम कर सकता है, तो काफी इजी हो सकता है वायरस के लिए कि वो जो वैक्सीन का अटैक है उससे प्रिवेंट कर सके। बट अभी किसी भी तरीके की कोई ऐसी स्टडी नहीं हुई है इस पे कि उस वेरिएंट का क्या इम्पैक्ट होगा वैक्सीन पे, या फिर वैक्सीन का क्या इम्पैक्ट होगा उस वेरिएंट पे। सो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या ये आपका जो स्ट्रेन है इज इट मोर कंटीजियस देन अदर वायरसेस? तो अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से तो यही कहा जा रहा है कि ये काफी ज्यादा कंटीजियस है, और जो रिसर्चर्स हैं यूके में उनका ये भी माना जा रहा है कि जो आपका वायरस है वो काफी क्विकली स्प्रेड कर रहा है इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ द इंग्लैंड। बट हम ये नहीं कह सकते अगर उसकी ज्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं तो आपका वो ज्यादा स्प्रेड भी फास्टर रेट पर कर रहा है। ये भी हो सकता है कि जो उसका वाइड स्प्रेड है कि कहीं कॉमन एरिया है वहां पर किसी को हो गया, कि सपोज कोई गैदरिंग है तो वहां से काफी इजी हो जाता है इस तरीके की सोशल गैदरिंग्स में कि वो इजीली स्प्रेड किया जा सकता है, ठीक है जी। मतलब ऐसा कोई एस्टैब्लिश्ड हमारे पास प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि ये स्पेसिफिकली जो स्ट्रेन है कि ये आपका ज्यादा इजीली स्प्रेड कर सकता है रेदर देन द अदर स्ट्रेन्स ऑफ द कोरोना वायरस, ठीक है जी। तो ये आपकी बेसिक डिटेल्स थी आपके इस नए कोरोना वायरस के स्ट्रेन से रिलेटेड। अभी इस पर और स्टडी होगी तब हमें शायद और कॉन्क्रीट हम डेटा के साथ कह सकते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा वैक्सीन के ऊपर। आइए अगला टॉपिक देखते हैं आज का। तो यहाँ बात हो रही है कि इंडिया ज्यादा कंट्रीज को इंटीग्रेट करना चाहता है इनटू द कोस्टल रडार नेटवर्क। तो बेसिकली पहली बात जो आपकी रियल टाइम मॉनिटरिंग है ऑफ द हाई सीज फॉर थ्रेट्स उसे और बढ़ाने के लिए, और साथ साथ इंडिया की जो असिस्टेंस है फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग टू द इंडियन ओशन लिटरल स्टेट्स उसे भी एक्सपैंड करने के लिए इंडिया चाहता है टू एक्सपैंड द कोस्टल रडार चेन नेटवर्क। तो इसी के चलते वो आपके कोस्टल रडार स्टेशन एस्टैब्लिश करने जा रहा है मालदीव्स, म्यांमार और बांग्लादेश में, ठीक है जी। तो इस तरीके के जो आपके कोस्टल रडार स्टेशन हैं ये आपके ऑलरेडी ही मॉरिशियस, सेचेलिस और श्रीलंका में इंस्टॉल कर दिए गए हैं। दे हैव बीन ऑलरेडी इंटीग्रेटेड इनटू द कंट्रीज कोस्टल रडार चेन नेटवर्क, और सिमिलर प्लान्स उनके मालदीव और म्यांमार के लिए भी हैं, और उसी तरीके की डिस्कशंस आपकी बांग्लादेश और थाईलैंड के साथ भी चल रही है। तो इसमें आपकी नोडल एजेंसी कौन सी है? इसमें जो आपकी इंडियन नेवी की इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर है जो कि आपका गुड़गांव में लोकेटेड है, जिसकी स्थापना की गई थी आफ्टर द 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स, वो आपकी इस मैरीटाइम डेटा फ्यूजन के लिए नोडल एजेंसी है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपके रडार्स कहाँ इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी, सियाचिलीज में, मॉरिशियस में, श्रीलंका में और मालदीव्स, बांग्लादेश, म्यांमार और आपकी थाईलैंड के साथ अभी बात चल रही है ताकि और इस तरीके के रडार्स आपके इंस्टॉल किए जा सकें। सो एज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज रिगार्डिंग ट्रैफिक ऑन द हाई सीज, जो इंडियन नेवी है उन्हें ऑथराइजेशन मिली है सरकार से टू कंक्लूड वाइट शिपिंग एग्रीमेंट्स। वाइट शिपिंग एग्रीमेंट्स के बारे में हम आपका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक बार कि बेसिकली आपके एग्रीमेंट्स होते हैं बिटवीन द नेवीज ऑफ टू कंट्रीज। तो इसमें उन्हें ऑथराइजेशन मिली है कि वो इस तरीके के एग्रीमेंट्स कंक्लूड कर सकते हैं विद द 36 कंट्रीज एंड 3 मल्टीलैटरल कॉन्स्ट्रक्ट्स, ठीक है जी। सो अभी तक आपके 22 कंट्रीज के साथ इस तरीके के एग्रीमेंट्स कंक्लूड कर दिए गए हैं और आपका एक मल्टीलैटरल कॉन्स्ट्रक्ट तैयार कर दिया गया है। इन 22 कंट्रीज के साथ जो एग्रीमेंट्स कंक्लूड किए गए हैं उसमें से आपके 17 एग्रीमेंट्स और आपका एक मल्टीलैटरल कॉन्स्ट्रक्ट ऑपरेशनलाइज कर दिया जा चुका है, ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं आपकी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर में। जो हमारी इंडियन नेवी है उनका जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है फॉर द इंडियन ओशन रीजन, तो उसकी स्थापना की गई थी टू प्रमोट मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। सो इसमें आपके 3 इंटरनेशनल लाइसेंस ऑफिसर्स दे आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन सून। इसमें ऑलरेडी ही आपके फ्रांस, जापान और यूएस के जो ILOs हैं ऑलरेडी ही ज्वाइन कर चुके हैं सेंटर को। जो आपका इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है इसने एस्टैब्लिश किया है खुद को एज अ हब ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन थ्रू
वाइड शिपिंग एक्सचेंज एग्रीमेंट्स, जिनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, विद 21 कंट्रीज, और इसमें आपके 20 मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जा चुके हैं। ठीक है जी। तो इसमें जो आपके आईएलओज हैं, 13 कंट्री से उन्हें इन्विटेशन भेजा गया है, जिसमें से आपके 3 आईएलओज जिनके बारे में हमने बात की, फ्रांस, जापान एंड यूएस, ऑलरेडी ही ज्वाइन कर चुके हैं, और 3 आपके रिसेंटली ही ज्वाइन करने वाले हैं। तो इसमें आपके फेज 1 में आपका जो कोस्टल रडार चेन नेटवर्क है, इसमें 46 कोस्टल रडार चेन स्टेशन सेट किए गए हैं अक्रॉस द कंट्रीज कोस्टल लाइन, जो हमारी इंडिया की कोस्टल लाइन है उसके अक्रॉस। और जो आपका फेज 2 है इस प्रोजेक्ट का, उसके चलते आपके 38 स्टैटिक रेडार स्टेशन और 4 मोबाइल रेडार स्टेशन की स्थापना की जा रही है बाय द कोस्ट गार्ड। और ये आपका अभी जो फेज 2 है प्रोजेक्ट का, वो अभी अंडरवे है, मतलब अभी आपका ऑपरेशनल मोड पर है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट सून। ठीक है जी। सो बेसिक डिटेल्स थी आपकी इस कोस्टल रेडार नेटवर्क से रिलेटेड। तो इसमें जितने भी हमने इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की हैं, अगर आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा है तो जरूर अपने नोट्स में इन्हें कंपाइल कीजिए। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ बात हो रही है आपकी हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी के बारे में। तो रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन की है इस एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी का एट डीआरडीओ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स, जो कि आपका हैदराबाद में है। ठीक है जी। सो जो आपकी टेस्ट फैसिलिटी है, ये बेसिकली एक प्रेशर वैक्यूम ड्रिवन एनक्लोज्ड फ्री जेट फैसिलिटी है, जिसका जो नोजल एग्जिट डायमीटर है वो आपका 1 मीटर का है। सो आपका सिमुलेट कर सकता है मैक 5 टू 12 स्पीड्स। मैक आपको पता ही है, एक तरीके का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है टू द स्पीड ऑफ साउंड। मतलब जो आपकी मैक 5 कितनी होगी, वो आपकी 5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड होगी। ठीक है जी। बेसिक सी चीजें आपको इनके बारे में पता होना जरूरी है। सो इस फैसिलिटी के चलते इंडिया इज द थर्ड कंट्री आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया टू हैव सच लार्ज फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ साइज एंड ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी। पूरी जो इसकी डेवलपमेंट है इंडिजिनियस की गई है, और एक तरीके का आउटकम है ऑफ द सिनर्जिस्टिक पार्टनरशिप विद द लोकल इंडस्ट्रीज। सो बेसिकली ये जो फैसिलिटीज है, इसके पास कैपेबिलिटी है टू सिमुलेट हाइपरसोनिक फ्लो ओवर अ वाइड स्पेक्ट्रम, एंड इट विल प्ले अ मेजर रोल इन रियलाइजेशन ऑफ हाईली कॉम्प्लेक्स फ्यूचरिस्टिक एरोस्पेस एंड डिफेंस सिस्टम्स। काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो जो बेसिक डिटेल्स हैं इस विंड टनल से रिलेटेड, आपकी जो हाइपरसोनिक टनल कॉम्प्लेक्स है, इससे बेसिक डिटेल्स यहाँ पर सब कुछ प्रोवाइडेड है, आप देख सकते हैं। तो इसी इवेंट के चलते आपका फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया फॉर द एक्सप्लोसिव टेस्ट फैसिलिटी फॉर प्रोपेलेंट एंड एक्सप्लोसिव सिस्टम्स। तो जल्द से जल्द इसे भी तैयार कर दिया जाएगा, और ये जो आपकी फैसिलिटी है इसे यूज किया जाएगा टू डिजाइन, वैलिडेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ मिसाइल सबसिस्टम्स अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है जी, कि किस किस एनवायरमेंटल कंडीशंस में किस तरीके से जो हमारी मिसाइल्स तैयार की जाती हैं, उसकी टेस्टिंग में ये काफी हेल्पफुल रहेगा। सो डीआरडीओ की जो लैब है, इट शोकेस्ड वेरियस इंडिजीनियसली डेवलप्ड सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज इन वाइड रेंजिंग एरियाज, जैसे कि आपकी मिसाइल्स, एवियोनिक सिस्टम्स हो गए, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हो गए, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज। तो ये सभी डीआरडीओ लैब्स इन सभी चीजों पर अभी काम कर रही है। ठीक है जी। साथ साथ इसकी मल्टीपल कैपेबिलिटीज हैं, जिसके चलते जो आपके ग्राउंड टारगेट्स हैं उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। एंटी ड्रोन एप्लीकेशंस हैं इसकी, जिसके चलते जो आपके स्टेशनरी एज वेल एज हाई स्पीड मूविंग टारगेट्स हैं उन्हें भी काउंटर किया जा सकता है। सो की फीचर्स क्या है इस वेपन सिस्टम के? बेसिकली आपका कम्युनिकेशन लिंक, effective recoil management system, high firing angular resolution as well as vision based target detection and tracking। ठीक है जी। सो काफी रिसेंटली सक्सेसफुल मिशंस तैयार किए गए हैं डीआरडीओ द्वारा। इनमें से हम काफी टॉपिक्स आपके डिस्कस भी कर चुके हैं, जैसे कि आपका हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल हो गया, एंटी रेडिएशन मिसाइल हो गया रुद्रम, इसके बारे में हमने बात की थी। आपकी जो आपकी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज टॉर्पेडो, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारे ही टॉपिक्स एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने ये टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं तो जरूर इनके बारे में पढ़िए, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो टॉपिक्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव। ठीक है जी। तो ये बेसिक डिटेल्स थी आपकी इस हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्टिंग फैसिलिटी से रिलेटेड। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। तो फिफ्थ टॉपिक में हम बात करते हैं जो रिसेंटली आपकी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने नोटिफाई की हैं कुछ नॉर्म्स फॉर द परमिसिबल लेवल्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर फोर्टिफाइंग प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपके ब्रेकफास्ट सीरियल्स, बिस्किट, स्प्रेड्स। ठीक है जी। तो ऑलरेडी ही फोर्टिफिकेशन अलाउ कर दी गई है, उसके स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं फॉर स्टेपल्स हमारी एफएसएसएआई द्वारा। तो उन्होंने अब एक नया स्टेप लिया है फॉर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के लिए भी। ठीक है जी। सो अब कंपनीज तैयार कर सकती हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें वो उन्हें फोर्टिफाई कर सकती हैं उन प्रोडक्ट्स को विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वॉलंटरली। ठीक है जी। तो इसमें जो आपके प्रोडक्ट्स जो कि आपके कंटेंट वाइज हाई इन फैट, सॉल्ट एंड शुगर है, उन्हें एक्सक्लूड किया गया है
फ्रॉम द फोर्टिफाइड प्रोसेस्ड फूड कैटेगरी। ठीक है जी, तो जो आपके फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं, ठीक है जी, तो हमें ऑलरेडी आपका डिस्कस कर चुके हैं एक तरीके से जो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, तो उन फूड्स का वो वॉलंटरली बढ़ाया जाता है, तो उसे हम फोर्टिफाइड फूड्स कहते हैं। तो उसी से रिलेटेड इन्होंने कुछ नॉर्म सेट किए हैं कि इतना ही कंटेंट आप रख सकते हैं। ठीक है जी, सो जो आपके प्रोसेस्ड फोर्टिफाइड फूड्स हैं उन्हें फोर्टिफाई किया जा सकता है फ्रॉम द फोर्टिफाइड स्टेपल्स, जिसे वो एज अ रॉ मटेरियल ट्रीट करेंगे, या फिर दे कैन बी फोर्टिफाइड विद परमिटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड एडिटिव्स जो कि आपके स्पेसिफाइड है अंडर द फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, फूड प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव्स रेगुलेशन ऑफ 2011। सो परमिसिबल लेवल्स के बारे में बात करें तो जो आपके फोर्टिफाइड प्रोसेस्ड फूड्स होंगे, दे शेल प्रोवाइड 15 to 30% ऑफ द इंडियन अडल्ट आरडीए। जो आपका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है उसका 15 to 30% ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट उसमें प्रोवाइडेड दिया जाना चाहिए, बेस्ड ऑन द एवरेज कैलोरी इनटेक ऑफ 600 कैलोरी फ्रॉम द प्रोसेस्ड फूड्स। ठीक है जी, अप्रोक्सीमेटली आपका 1/3 होता है ऑफ अ डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर एन एडल्ट। बेसिकली किया गया है टू इंश्योर बैलेंस कंजम्पशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। तो इसमें जो आपकी कंपनीज होंगी, दे विल बी एबल टू फोर्टिफाई प्रोडक्ट्स विद आयरन, फोलिक एसिड, जिंक, विटामिन B12, विटामिन ए, और इसमें इसी तरीके से आपके बाकी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के चलते वो उन प्रोडक्ट्स को फोर्टिफाई कर सकते हैं। सो इसमें जो इन विटामिन और मिनरल्स के जो लेवल सेट किए गए हैं वो बेसिकली पर 100 ग्राम के हिसाब से सेट किए गए हैं। जैसे कि जो आपके आयरन लेवल्स हैं उन्हें सेट किया गया है फ्रॉम 1.4 to 1.7 मिलीग्राम्स पर 100 ग्राम्स ऑफ सीरियल्स। ठीक है जी, तो ये जो आपके नॉर्म्स हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड फर्स्ट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020, और ये आपके जुलाई 1 2021 से इफेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है जी, इसी तरीके से जो आपके परमिसिबल लेवल्स हैं ऑफ न्यूट्रिएंट, जैसे कि आपके आयरन, जिंक, विटामिन B1, विटामिन B12 और विटामिन B3 हो गए, इन सभी को भी स्पेसिफाई किया गया है। ये जो आपके रेगुलेशंस हमने बताए फॉर बिस्किट्स, ब्रेड्स एंड बन्स, जैसे कि जो आपके फ्रूट जूसेस हो गए, अगर उन्हें फोर्टिफाई किया जाता है दे शेल कंटेन विटामिन C एट द लेवल्स ऑफ 6 to 12 मिलीग्राम पर 100 ml। ठीक है जी, ऑलरेडी काफी ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपके पैक्ड फूड प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ऑलरेडी ही जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो फोर्टिफाइड होते हैं विद सर्टेन मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो उन्हें अब ये जो नया रेगुलेशन लाया गया है उसके आधार पर ही अपनी फोर्टिफिकेशन कंटिन्यू करनी होगी। ठीक है जी, तो इसमें इन्होंने FSSAI ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी रिलीज की थी, जिसके चलते उन्होंने स्टेक होल्डर्स के कमेंट्स मांगे थे ऑन मेकिंग फोर्टिफिकेशन विद विटामिन ए एंड विटामिन डी मैंडेटरी फॉर एडिबल ऑयल्स एंड मिल्क। 2018 में भी FSSAI ने, जो हमने बात की कि आपके कुछ स्टेपल प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए उन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ फोर्टिफिकेशन सेट की थी, जैसे कि आपका मिल्क हो गया, एडिबल ऑयल, राइस फ्लोर, सॉल्ट, तो ये उस दौरान कर दी गई थी। अब आपके ये प्रोसेस्ड फूड्स के लिए भी सेट कर दी गई है। तो इसमें काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि जो इसमें एक लोगो लॉन्च किया था उन्होंने, F+ लोगो, ताकि जितने भी आपके फोर्टिफाइड फूड के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके डिस्प्ले में ये लोगो लगाना बहुत मैंडेटरी है सभी कंपनीज के लिए, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए इजीली आइडेंटिफाई वो कर सकते हैं कौन कौन से आपके फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं और कौन कौन से नहीं हैं। ठीक है जी, तो ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है जी, सो ये बेसिक्स डिटेल्स थी आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड। तो लास्ट टॉपिक में आपकी बात करते हैं मिशन AI प्रोजेक्ट के बारे में। तो रिसेंटली सरकार ने मंजूरी दे दी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, ताकि वो ये प्रोजेक्ट शुरू कर सकें जिसमें वो नीति आयोग के साथ काम करेंगे। ठीक है जी, तो लास्ट ईयर बेसिकली कमेटी बनाई गई थी बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। उसमें आपके के विजय राघवन थे जिन्होंने इस कमेटी को हेड किया था। तो बेसिकली ये कमेटी आपकी सेटअप की गई थी टू बिल्ड अ रोड मैप टू डिसाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मिशन। ठीक है जी, तो एक बेसिक सा बजट रखा गया है 7,000 करोड़ का इसके लिए, जो कि नीति आयोग द्वारा रखा गया है टू सेटअप 5 सेंटर्स ऑफ रिसर्च एक्सीलेंस अलोंग द 20 इंस्टीट्यूशनल सेंटर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, जिसे वो एरावत भी कहते हैं। और इसी के चलते जो आपकी मिनिस्ट्री है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने प्रपोज किया है 400 करोड़ वर्थ प्लान फॉर सेटिंग अप अ नेशनल AI प्रोग्राम। ठीक है जी, जो आपका ये मिशन AI प्रोजेक्ट है। तो इसी के चलते जो आपकी दोनों एंटिटीज हैं, नीति आयोग और जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, ये काम करेंगे एक साथ और इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन में कोलैबोरेटिवली काम करेंगे। जो और इसका जो फ्रेश प्रपोजल है ड्राफ्टिंग का, वो अभी अंडरवे है, जिसमें जो आपके प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि आपका IITs हो गए, वो भी इन्वॉल्व होंगे इन द रिसर्च अपार्ट फ्रॉम द इनकॉर्पोरेटिंग इंडस्ट्री इनपुट्स एंड कोलैबोरेशंस। साथ के साथ जो आपके गवर्नमेंट रन सेंटर्स फॉर
सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, फाइनटेक एंड एग्रीटेक, ये सभी आपके इस मिशन के अंडर सबस्यूम कर दिए जाएंगे। ठीक है जी। सो बेसिक डिटेल्स इस मिशन से रिलेटेड। इसके अलावा और कौन कौन से आपके गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं एआई ट्रेनिंग के लिए, तो गवर्नमेंट काफी हम कह सकते हैं एक्टिवली पुश कर रही है एआई बेस्ड ट्रेनिंग के लिए, जिसके चलते वो जो यूथ है हमारे देश का उसमें एक फ्यूचर रेडीनेस लाई जा सके। ठीक है जी, क्योंकि एआई का जमाना आने वाला है, तो हमारी सरकार चाहती है कि हमारा यूथ ऑलरेडी ही तैयार रहे इस चेंज के लिए। उसी के चलते काफी ऐसे एआई बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारी सरकार ला रही है। तो ऐसा ही आपका एक इनिशिएटिव है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ प्रोग्राम। ठीक है जी, जिसके चलते जो आपके स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इन द क्लासेस 8 to 12, उन्हें इसके बारे में बताया जा रहा है इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स। और बेसिकली इसे लॉन्च किया गया था टू रिड्यूस द स्किल गैप इन स्टूडेंट्स, और उन्हें एआई रेडी बनाया जा सके। ठीक है जी। और इसमें क्या होगा, एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे इस प्रोग्राम के लिए जिन्हें सिलेक्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस। तो इस प्रोग्राम के चलते जो आपके स्टूडेंट्स हैं उन्हें पढ़ाया जाएगा टू आइडेंटिफाई एआई बेस्ड आइडियाज एंड इनोवेशंस, जिसके चलते एक सोशल इश्यूज पर इम्पैक्ट लाया जा सके। ठीक है जी। तो उसमें जो टॉप 100 आइडियाज होंगे उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और इन स्टूडेंट्स को चांस मिलेगा टू एनरोल इन बूट कैंप्स एंड स्पेशल सेशंस फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और बेसिकली जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके साथ भी हम कह सकते हैं ये जो आपका प्रोग्राम है काफी क्लोजली टाइड है। ठीक है जी। एक और आपका इनिशिएटिव है वर्किंग प्रोफेशनल्स और फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, जिसके चलते सरकार ने लॉन्च किया है AI.gov.in, जो कि इंडिया का नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है। ठीक है जी। तो बेसिकली आपकी रिपोजिटरी है ऑफ एआई रिलेटेड डेवलपमेंट्स इन इंडिया, जिसमें आपके जितने भी स्टार्टअप्स हैं, इनोवेशंस, कंपनीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी आपके रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में, तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस पोर्टल में प्रोवाइडेड है। ठीक है जी। साथ साथ इसमें आपकी केस स्टडीज भी हैं, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया गया है, रिसर्च रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड की हैं, ताकि जितने भी आपके वर्किंग प्रोफेशनल और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो इसका पूरा फायदा उठा सकें। ठीक है जी। तो ये बेसिक्स डिटेल्स थी आपके इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज के हमारे 6 टॉपिक यहीं खत्म होते हैं। आई होप आपने कुछ ना कुछ गेन किया हो। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं प्रीलिम्स और दोनों ही मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जरूर इनको अपने नोट्स में कंपाइल कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए। शाम को आपका एक और लेक्चर आता है प्रीमिक्स का, जिसमें हम डेली 5 प्री बेस्ड क्वेश्चंस आपके डिस्कस करते हैं, उसे भी जरूर देखिए। हार्डली 15 मिनट्स का वो लेक्चर होता है। एक तरीके से आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी प्री बेस्ड क्वेश्चंस की, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीजें आप रिटेन कर पाएंगे, जितनी आप चीजें रिटेन कर पाएंगे उतना ही आपका स्कोर प्रीलिम्स में अच्छा आएगा। ठीक है जी। सो नया साल है, नए गोल सेट कीजिए अपने लिए, नए रेजोल्यूशंस क्रिएट कीजिए, और जितने भी आपके गोल्स हैं और रेजोल्यूशंस हैं उनके लिए जो रिक्वायर्ड स्मार्ट वर्क है उसे करना आप शुरू कर दीजिए। ठीक है जी। सो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।